कहने को मतलब है कोई का नहीं टाइम, कोई नहीं, हर आदमी का टाइम की दिक्कत है, हर आदमी का है। पर और भी कड़वा सच है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में मोबाइल में बर्बाद करा। और भी कड़वा सच है, ठाके बर्ची के साहब बना लियो जी, लो थे आई है कि ताकि हालत है खाओ तो बे ठीक है, तार न करा का मुख्यमंत्री जार बांध क्यों जिलो मांग जिलो मिल जाए। तो कहने को मतलब टाइम की सेकंड कमी है, फिर भी भाई जी घंटा तो 24 ही है, 25 में तो आजकल कोई देखा कोई नहीं। मैं कुछ नाम बोल रही हूँ, अगर भाई है तो एक बार खड़े हो जाए, ताकि जो था परिचय हो ग्रास क्या के सामने परिचय हो जाए, अगर वो तो एक बार खड़े हो जाए, आपको हाथ उठा दिया। जितेंद्र जी, रमेश चंद्र जी, तिलोक जी मेघवाल वकील साहब, दीपक कुमार जी टेलर, अगर है तो एक बार खड़े हो जाए साहब। मुश्ताक खान कायम खान जी थे, पिताजी रण सिंह जी शोराना साहब वही, भवराज जी गिलान साहब, हाजी आकम अली जी, गणेश राम जी पवार साहब, गणेश राम जी भाई जी, और अपने मनोज जी रेगर साहब, अपने भूगरताल भी करी मनोज जी है रेगर, मनोज जी रेगर साहब। कोई बात को नहीं, मैं आपको पूछूं है कि क्यों बेटे तो इज्जत करें खाते, कोई बात को नहीं है तो मैं नाम ही खाते पढ़ रही हूं। आने वाली टाइम में अगर मारो बस चाल सी तो मैं एक किताब छापसी हूं, पिताजी भी किताब छापी है, और बी किताब के मां सुजला जिला के आंदोलन में कुण साथ दियो, चाहे भी भाई को कूड़े में नाम हुए और रिकॉर्ड भी दर्ज करने की कोशिश कर सो। हम को लिखो आधा घंटा या 2 घंटा आया नहीं थे, जरूर भी इतिहास का माथा को नाम लिखने को मैं प्रयास कर सका। और जे इसी भी कोई हालत बनी का कोई ने भी शहादत भी देनी पड़ी या कोई सी भी हालत हुई कहीं दुनिया में इतिहास बने तो लोग था को नाम जान जी सी आज को जिलो गाण में सालाउन लाग रहा इकात्र ये नाम में था के सामने कुछ नाम पढ़े हैं। कोई भाई अगर आपको नाम नहीं लिखे, कॉपी मार्कन है ले जाओ, नाम लिख दिया और रिकॉर्ड बनवे है, वो था को इतिहास में नाम दर्ज हुए लो। मैं तो वो भाई जी ने बहुत पटाने की कोशिश करी श्री राम जी ने, पर ये जो बुढ़ा लोग हुए सोरा सा पटे को नहीं, ये जवान टाबरी पटे हैं। मैं साहब हमारी ठीक है तबियत पानी, मारा पहला भी 2-4 भूगरता रखेड़ी है तो मैंने 2-3 दिन और करवा दूं, गेलो जी तक बाद ही पुग जा, और तो मैंने लागे पाता है बाद ही कौन पुगी। हालत ये है अपने राजस्थान में सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है, ज्ञापन दे दो कोई सुनवाई नहीं, प्रदर्शन कर दो कोई सुनवाई नहीं, सांड किसी को मार दे कोई सुनवाई नहीं, कल गहलोत जी को कपड़े फाड़ दे तो भी कोई सुनवाई नहीं। ये कहेंगे तो मोदी जी ने फड़वा दिए मेरे कपड़े। कोई सिस्टम नहीं है हमारी सरकार के पास में कि कोई व्यक्ति अपनी परेशानी रखे तो उसकी सुनवाई हो। 181 है, आज शिकायत करो 10-15 दिन बाद घुमा फिरा के उसको बंद कर देंगे। और किसी को भरोसा नहीं हो तो मैडम नीलेश्वर गौरी जी को, उनके पति देव को, उनके ससुर जी को जिनकी पीछे दुकान है ले जाकर के दिखाएं, यहाँ महिला और पुरुषों के पेशाब घर है, वहां हालत ये है अगर मैडम नीलोफर गौरी जी पेशाब करने घुस जाए तो बेहोश होकर उसके अंदर गिर जाएंगी, आपको और हमें बाहर निकालना पड़ेगा। उस सुजानगढ़ में भी आप इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, सुजानगढ़ के लाडलू के, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं साहब, आप सबको सैल्यूट करता हूं। क्यों? अरे उनके पास भी तो 24 घंटे हैं, उनकी भी तो दुकान बंद है, वो देखिए पीछे जाकर के उन्हीं गिरीश गौरी जी की दुकान बंद है, उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? उनको डर लगता है अगर हम थोड़ा सा बोल गए तो कल हमारा मनोज कान मरोड़ देगा, मनोज को डर लगता है वो गहलोत मरोड़ देगा, बुरा मत माना गहलोत जी को लगता है मेरा वैभव गहलोत मेरे कान मरोड़ देगा। हालत ये है, जिला बनाए कौन, हालत ये हो रही है। लेकिन साफ शब्दों में राजस्थान की सरकार सुन ले, आग हम लगाएंगे नहीं, इंसान हम मारेंगे नहीं, लेकिन अपना जिले का हक और अधिकार लेकर रहेंगे। ये बात 100% पक्की है। अगर हमें छोटा मोटा कानून भी हाथ में लेना पड़ा हम लेंगे। जो सुझाव आए उसमें सुझाव मैं भी उसी के शौक लिख रहा था। क्या सुझाव आए हैं? जो एक तो घोषित भी कर दिया सबके सामने कि एक साथ 17 जगह भूख हड़ताल हो। अगर आप में से किसी ने एक दिन भी व्रत किया है ना, वो आदमी भूख हड़ताल कर सकता है। व्रत से भगवान को खुश करते हैं वो तो स्वर्ग में जाके नरक में जाके हिसाब करेंगे, या तो आपके रिश्तेदार पड़ोसी पास पड़ोसी आपका हिसाब तुरंत कर देंगे। इस आदमी ने सुजला जिले के लिए एक दिन भूख हड़ताल में अपना साथ दिया है। तब यहां मंच पर आके बैठेंगे, आपके गले में माला पड़ेगी तो उस समय आपको मन में स्वाभिमान होगा, कभी भगवान मेरे गले में माला डालने नहीं आया, उसी भगवान ने आज मेरे गले में माला डाली, उस सब का पुण्य मुझे मिल गया कि मैं इस जन्मभूमि और इस कर्म भूमि के लिए 17 घंटे 23 घंटे या 51 घंटे के लिए भूख हड़ताल कर रहा। सोचिए, थोड़ी देर बाद पूछूंगा, हाथ उठाऊंगा, नाम बाद में लिख लूंगा, आप में से कौन कौन है तो उसी भावना के साथ वो अल्लाह ताला, वो राम जी, वो वाहेगुरु सब आपका साथ देंगे उस भूख हड़ताल के अंदर।
और उस सरकार को भी मैसेज पहुंचाएंगे, ये भूख हड़ताल मेरे उपवास के कोटे में से भाई मुख्यमंत्री जिला बढ़ा दो, नरक के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। तो बेहिचक इसका विचार करें। दूसरा जो सुझाव आया है 17 एक साथ 17 जगह 17 घंटे से ज्यादा की भूख हड़ताल। दूसरा जो सुझाव आया है, मैं देखो वही सुझाव सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जो हाईलाइट रूप में है। भाई जी ने कहा गांव गांव तक पहुंचना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। बोले लंबा पर मतलब की बात बोले, गांव गांव तक पहुंचना चाहिए। हम लोग यहां जो बैठे हैं, हर इंसान एक गांव के बराबर ताकत रखता है। भरोसा नहीं हो जब आपके बेटे की बेटी की शादियों ने जब वो भीड़ देखती है, उसको हिसाब लगा करके देख लीजिए। और अगर आपको उस पर भी भरोसा नहीं हो तो जब कोई यहां से जाते हो वो जनाजा लेके आप लाश लेकर के उसके पीछे भी 150 लोग मिलते हैं साहब, कि वो सुजलांचल की धरती है, लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर आप आगे हो गए लोग आपका साथ देंगे। हिम्मत इतनी जरूरी है कि आप आगे होकर के ये कहे, ये घनश्याम जी प्रगति नगर के कि मैं प्रगति नगर में कुछ करूंगा। वो अपने भागीरथ जी बिजानिया साहब जाट भवन, एक लाखों लाखों लोग पीछे बैठे, अपने पारिक जी, ये अपने दीनदयाल जी, लाखों लाखों रुपए के भवन बनाए हैं। कल अगर जिले के लिए जरूरत पड़ेगी, भूख हड़ताल भी करेंगे, हजारों लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी तो हम समाजों की तरफ से आगे बढ़ करके भवन के लिए पैसे भी खुशी खुशी देंगे। मेरे बाप का, मेरे दादा का, नाना का अगर मेरे पास पैसे है ने तो मैं खुशी खुशी कोशिश करूंगा कि मेरे नाम से कहीं पत्ती लग जाए। उस समय अनेक लोग आगे बढ़ करके आएंगे, उसकी भी अपन लोग तैयारी करेंगे। सरकार को आश्वस्त कर रहे हैं, बेफिक्र रहिए। आपने सुजानगढ़ में जितने सरकारी कार्यालय बना रखे हैं उतने ही प्राइवेट आप जाकर के देख लीजिए, भामा साहू के बनाए हुए भवन भी हैं, जाकर के देख लीजिए, कोई शक नहीं है इस बात के अंदर। और अगर हिसाब जोड़ोगे तो आपको कहीं ज्यादा भी मिल सकते हैं, जैसे आदरणीय अग्रवाल जी ने कहा। अगला जो प्रस्ताव आया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप सबकी भावना हो, सहमति हो और आप साथ दे सके तो उस बात को आगे बढ़ाएं। आदरणीय मुश्ताक हाजी से बात हुई और अन्य सबसे बात हो रही है। जैसे अपने सुजानगढ़ में बड़ी मीटिंग और प्रदर्शन है, इसी तरह लाडनू, बीदासर, सालासर में भी बड़ा प्रदर्शन करें। आपका कोई जानकार, कोई रिश्तेदार, कोई वहां पर रहता है, आपको सूचना मिले, आप उनको जरूर मोटिवेट करें। और 2, 4, 5 लोग हम यहां से ही वहां जाएंगे। तो क्या आप इससे सहमत है कि हमारे जानकार रिश्तेदारों में सूचना मिलेगी, हम जरूर उस प्रदर्शन को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। सुजानगढ़ एक बार हाथ उठा करके अगर सहमत है, सब हाथ उठा करके एक साथ, हमें चाहिए, बनाना होगा, हमें चाहिए। तो ये हम जल्दी इस महीने के लास्ट तक लाडनू में, अगले महीने के शुरू में बीदासर में बड़ा प्रदर्शन हम सब मिलकर के करेंगे। बीच में एक बात और कह दूं, बातों का मिक्सअप होना जरूरी है। जनहित मोर्चे के साथियों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके धरने का देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके प्रदर्शन का देख लीजिए, चक्का जाम का देख लीजिए। हर समय हम सब ने साथ दिया है ना। कोई बाजार बंद करने की औकात किसी जनहित मोर्चे में, किसी सुजला महासत्याग्रह में नहीं है। कोई जनहित मोर्चा, कोई मुश्ताक खां, कोई विजय पाल के कहने से बाजार बंद नहीं होते। सबकी भावना थी जब बाजार बंद हुआ, उसी दलित मोर्चा के आह्वान पर यहां कुछ लोग इकट्ठा हुए। एक आदमी ने थोड़ी सी बकवास करी, क्या लाठी के जोर पर बंद कराएंगे। अगले दिन उस मोर्चे के सब लोगों की लाठियां नीचे थी और दुकानें खुली थी। स्वाभिमान सबका होता है, ये बात समझने की जरूरत है। उनको बुरा क्यों लगा मुश्ताक जी को, क्या कि वहां जाते हो तो वहां नहीं आओगे, क्यों भैया, तो घर में जीवन बुलाया तुमने, जीवन बुलाया क्या, मत बुलाना, घर में नहीं आएंगे हम, चाहे तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे बाप की हो, तुम्हारे बेटे की हो, नहीं आएंगे तुम्हारे शादी में। पर सुजला जिले का आंदोलन होगा, हमें सूचना मिलेगी, हम जाएंगे, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो। लेकिन वहां देख क्या किया, हाथ पकड़ करके हमारा कार्यक्रम है, आपने फोटो छपवा दिया। अरे भाई, फोटो पत्रकार छापता है यार, न्यूज वो बनाता है, वो हम हमारे कहने से पत्रकार फोटो छापेंगे क्या। लेकिन इतनी कुंठा ठीक नहीं है साहब। अगर आप में कुंठा है, क्रांति है, तो ये क्रांति और कुंठा आपको गोली खा करके आपको वहां पर भगत सिंह की तरह शहीद होकर दिखानी थी। हमारे पर जोर दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने मोर्चे बहुत देखे हैं। ये सुजलांचल के नागरिक ऐसे कई मोर्चे बना देंगे और कई मोर्चे खत्म कर देंगे। हिम्मत है तो उसी चक्का जाम पर, उन्हीं दोनों जगह पर वैसा का वैसा चक्का जाम करो और उसके बाद इसी धरती पर जाए, इसी मंच के चौक पर आकर के कहो हम चक्का जाम हटाना चाहते हैं। अंधेरे में अचानक आप लोगों ने चक्का जाम हटाने का बंद कर दिया, किसने दिया आपको अधिकार, किसने।
इस सुजानगढ़ की जनता ने, सुजानगढ़ के व्यापारियों ने, सुजानगढ़ के लोगों ने आपको यह अधिकार दिया या इसी मन से अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद रहेगा। लाखों लाखों रुपए का नुकसान भुगता लोगों ने, हजारों रुपए का नुकसान भुगता। कितने लोग परेशान हुए, कोई उनको कहने नहीं का चक्का जाम हटाया, क्यों उठाया, किसने कहा था तुमको? आंदोलन की इन मूर्ख लोगों ने कमर तोड़ दी। अरे हमारे सुजलांचल के लिए कितने सालों से लग रहे, उन मूर्खों ने ये नहीं सोचा कि जब पूरा सुजानगढ़ लाडरू बंद की घोषणा हुई थी उस दिन, जिस दिन उन्होंने मूर्खता से चक्का जाम हटाया, तब मेरे जैसे लोगों को यहाँ भेजना पड़ा। क्या जरूरत थी हमारे को, वहां जाते रहते हम, वहां मैं नहीं जाता था उस चक्का जाम में, यहां से लोगों को भेजते थे। चक्का जाम कमजोर नहीं होना चाहिए, और वो मोटी बुद्धि के खुद को कॉमरेड कहते। धिक्कार है तुम लोगों पर, तुम कॉमरेड नहीं हो, तुम कॉकरोच की तरह, कॉकरोच की तरह थोड़ा सा डर लगते भाग जाते हो। क्यों क्यों कहना था तुमको? सुजानगढ़ के लोगों, हमारे को पुलिस हटाने आ रही है। ये सुजानगढ़ के लोग जो दिन में जाते थे रात को भी वहां पर डेरा जमाते, और अगर किसी को भरोसा नहीं हो तो आजमा करके देख लेना। लेकिन मनमर्जी से निर्णय कर लिया। रामनारायण जी कहते हैं मेरे पास मुख्यमंत्री का 20 बार फोन आया। अरे आज भी फोन आता होगा ना, कब बनाऊंगा जिला, कभी तो बोलो यार। वो चक्का जाम हटाने के लिए फोन आता था, 2 जगह चक्का जाम चल रहा था। प्रशासन की रिपोर्ट है 1.25 लाख बार लोग वहां समर्थन करने पहुंचे, और आप लोगों ने, 4 लोगों ने, वो बनवारी मेरे साथ पटा हुआ है। अरे कैसे यार, कितनी बड़ी मूर्खता कर लिया आप लोगों ने, कैसे कर ली यार। वो सिराज का साहब इतना मैं उनका सम्मान करता था, वो दीनदयाल गुलेरिया, मैं इसलिए ये व्यक्तिवाद कहते कह रहा हूं, कल अगर मेरे जैसा आदमी भी इस आंदोलन को बेचने की कोशिश करे, आप में से जिसकी हिम्मत हो मेरे को गाली निकालना, इस आंदोलन को जिंदा रखना। और राम कुमार जी जो ताशपत्ती, बीड़ी और दारू के सिवा उनको बहुत सारी चीजें कम आती हैं, देख लेना, मुझे आप दारू पीता हुआ नहीं देखोगे। वो अध्यक्ष बना बेटा है, और दारू पी करके पैसे बर्बाद करने में लग रहा है। वो पैसे हम लोग या अपने फ्लैक्स पानी में लगाते, चंदा नहीं करते। लोग हमें पूछते हैं कितना चंदा कर लिया, कितना चंदा कर लिया। अरे हम लोगों ने कभी किसी से चंदा मांगा हो तो बताओ, उनका हिसाब हम क्यों देते फिरे? माफी चाहता हूं मैं भटक गया, लेकिन इसके पीछे भावना एक है, वो अगला सुझाव है। यदि मुख्यमंत्री जी ने, ये रामनारायण जी घिरा मुकड़ा टुकटुकी को कोई वोट नहीं करना अपने को, ये साथ आएंगे तो उनका स्वागत, आंदोलन करेंगे तो उनको सैल्यूट मारेंगे, पहले भी सैल्यूट मारिए और साथ देंगे। पर अगर फिर अगर कभी आंदोलन की कमर तोड़ने की कोशिश करी, तो जब कभी वो लोग चुनाव लड़ेंगे उस समय उनको सबक सिखाएंगे। और अगर किसी को भ्रम हो तो ये कॉमरेड टाइप के जो जीवन है, इनका पूरा अड्डा था सीकर में, जाकर के पूछ लेना, उस फैक्ट्री को खत्म करने वाले लोगों में से हम लोग हैं। तो इसलिए इसकी कोई हमें परवाह नहीं है। अगला सुझाव जो गौर करने की बात है, यदि 30 जुलाई तक मुख्यमंत्री जी ने सुजला जिले की घोषणा नहीं करी, यदि 30 जुलाई तक मुख्यमंत्री जी ने सुजला जिला बनाने की घोषणा नहीं करी, अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम मेगा हाईवे को उसी तरह जाम करेंगे, साथ में भूख हड़ताल शुरू करेंगे और व्यापार मंडलों से अपील करेंगे कि जैसे पहले कुछ लोगों ने गलती कर दी होगी, हम वो गलती नहीं करेंगे। हम सब मिलकर के इस आंदोलन को निर्णायक बनाकर दम लेंगे, और वहां अगर पुलिस को गोली चलानी होगी तो चलाना, उस समय मैं गोली खाने आगे नहीं रहूंगा। लेकिन ये बात पक्की है, अगर वहां 4 लोग शहीद होंगे तो उसमें एक विजयपाल भी जरूर मिलेगा। क्यों? कई बार क्या कहते हैं यार, बनवारी जी क्या कहे, वह राम कुमार भाई कहता है पुलिस गोली चलाएगी हम आगे रहेंगे, और थोड़ा सा पुलिस ने धमका दिया तुम दबा करके भगे। क्यों 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 भगे आप? या तो आपका स्वार्थ था, या आप डर गए, या मुख्यमंत्री ने आपको अपने अंगूठे के नीचे दबा लिया। हम लोगों को तो नहीं दबा सकता हूं, ये बात 100% पक्की है। सरकार साफ सुन ले, यदि आप सब सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा के नारे लगाइएगा। 30 जुलाई तक यदि राजस्थान सरकार ने हमारे हक और अधिकार का सुजला जिला नहीं दिया, वही हम हाईवे जाम करेंगे, और उस हाईवे पर भूख हड़ताल शुरू होगी। गांव-गांव से हर जाति, हर समाज, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको बुलाएंगे और व्यापार मंडलों से निवेदन करेंगे अपने प्रतिष्ठान
बंद रख करके, जो आपने 9 दिन प्रतिष्ठान बंद रख के साधना करी, उसको 9 दिन और रख करके बंद करो, लेकिन जिला बनाने का काम सफल करो। तब तक अपना वो चक्का जाम, वो महापड़ाव, वो भूख हड़ताल जारी रहेगी। अगर आप साथ हैं, पूरे 2 महीने हैं, पूरी तैयारी करेंगे, सब तक जाएंगे, लेकिन जिले का हक और अधिकार लेकर रहेंगे। अगर साथ है तो एक साथ नारा लगाएं, हमें चाहिए, मुट्ठी बंद करके हमें चाहिए। फिर मैं माफी मांगता हूं, कोई विद्वेष नहीं है मेरा मोर्चे के लोगों के साथ में, लेकिन लाखों लोगों के हक और अधिकार के साथ अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और कल ही मोर्चे के साथ ही कोई मूवमेंट करो, उसमें साथ देने को तैयार मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मानव श्रृंखला की अपन ने साथ दिया, गिरफ्तारी का कार्यक्रम हुआ अपन ने साथ दिया, धरना हुआ अपन ने साथ दिया, बाउस कोटड़ी में मैं सबके सामने कह रहा हूं, कोई डर नहीं है। मुझे उन्हीं का एक भाई बोला, आप कभी हमारे वहां धरने पर नहीं आए। मैंने कहा भैया हम लोग रिकॉर्ड में विश्वास करते हैं, आपके वहां का रजिस्टर होगा रिकॉर्ड में, उसको देखो। अगर कभी नहीं आए हो, कभी किसी को लेकर नहीं आए। मैंने कहा भैया पूरे दिन तो ताश खेलते थे, पूरे दिन पीढ़ियां फूंकते थे और गंदी गंदी गालियां निकाल के बात करते थे, और ऊपर से कभी मोदी की बुराई, कभी गहलोत की बुराई यही आती थी। तो भैया मैं वहां ले जाके किसी को मन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहां आदमी भूख हड़ताल करता है, वहां भीड़ जुटाने के लिए ताश पत्तियां खेली जाती है। फिर भी शुभकामनाएं हैं, साथ हैं। जब भी कोई बड़ा मूवमेंट करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात 100% पक्की है। अगला सुझाव, जो एडीएम साहब का जो कार्य जो घेराव हुआ था, तब हमने तय किया था, पूरे सुजलांचल का सबसे बड़ा कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कार्यालय है, उसका हमने 2 घंटे घेराव किया। वही सबने तय किया था। आप सबके बीच भी दोहराता हूं, सुधा 100 गहलोत की कोई सभा हुई, चाहे मैं और मनोज भाई 2 ही लोग वहां पहुंचो, चाहे 100 पहुंचो, चाहे 50 पहुंचो, चाहे 500 पहुंचो, हम सब मिलकर के उनका घेराव करके उनके कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे, कोई काले झंडे नहीं दिखाएंगे, कोई मुर्दाबाद नहीं करेंगे, ये नारा जरूर लगाएंगे, मुख्यमंत्री जी आगे आओ सा, सुजला जिला बनाओ सा, मुख्यमंत्री जी आगे आओ सा, सुजला जिला बनाओ सा, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक हक है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आप सब इस बात से सहमत हैं तो एक साथ हाथ उठा करके यही नारा लगाएं, मुख्यमंत्री आगे आओ सा, सुजला जिला बनाओ सा, मुख्यमंत्री जी आगे आओ सा। सुजला जिला बनाओ सा। और ये बात भी पक्की है, यदि जिला नहीं बनाया, सुजानगढ़, लाडनू, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ और जहां से अशोक जी में चुनाव लड़ते हैं वो, और उनका बेटा जहां से चुनाव लड़ेगा वो, उस जगह मेरे जैसे लोग जाएंगे और बताएंगे कि सुजलांचल के लाखों लोगों के साथ क्या अन्याय करके ये लोग आज आपसे वोट मांगने आए हैं। और मेरा भरोसा है एक भी वोट से हार और जीत हो सकती है। तो वैभव गहलोत जी से लेकर के मनोज जी मेघवाल साहब, ये बाप और बेटे की राजनीति नहीं चलेगी, सुजलांचल के हक की राजनीति करेंगे, हम आपका साथ देंगे। नहीं तो जब चुनाव आएंगे एक वोट से भी आपको हराने की कोशिश करेंगे। जब सिद्धि जोशी एक वोट से हार करके सत्ता से बाहर हो सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट के कारण प्रधानमंत्री पद से हट सकता है, तो भाई जी गहलोत जी, आपकी मनोज जी, वैभव जी की तो औकात ही क्या है। हम हमारा हक मांगते, सभी बोलो भाई लोगों, सभी बोलो, हम हमारा हक मांगते, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपनी एक महारैली निकली 27 सितंबर को, उस महारैली में कौन आए कौन नहीं आए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा जिला नहीं बना और सुजानगढ़ जिले की मांग आप, तो उसको सुजानगढ़ को जिला बनाओ। इधर भाई जी बोलेंगे हनुमान धोरे को जिला बनाओ, मैं बोलूंगा चोरार कुटीर को जिला बनाओ। अरे यार दिल को बड़ा रखो भाई, इतनी छोटी जगह कैसे बनेगी जिला? बन सकता है सुजानगढ़ जिला 15, 10 या 20 साल के बाद। आज अगर हम चाहते हैं हमारा जिला बने, हमारा जो सुजलांचल का पूरा परिवार है
ये 10, 15, 20 साल आगे जाए तो हमें सुजला जिले पर पक्का होना पड़ेगा। ये बात दलित मोर्चे के साथियों को वहां धरने पर भी कही, मीटिंग में कही, खत्री होटल में कही, पंचायत समिति में कही। उन्होंने मेरे को ग्रुप से बाहर निकाल दिया, मीटिंगों में बुलाना बंद कर दिया। वहां जाकर तो ऐसे देखते जैसे क्या क्या क्यों आ गया ये, क्यों भैया क्यों? सुजला जिले की बात जहां मौका लगेगा हम उठाएंगे। मुश्ताक जी ने 100% सही कहा है, सुजला जिले की आवाज जो उठाएगा हम उसका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला कर देंगे। कांग्रेसी भाइयों, बीजेपी, आम आदमी, शिवसेना, सबको तो बाद की बात है, जिनका राज है उनको कह रहा हूं। कांग्रेसी भाइयों, ये श्री राम जी भामा भी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। अभी पार्षद आई थी, वो भी कांग्रेसी थी। यहाँ भी 10-20 ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस को जिताते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। और मेरे जैसा लेकर जिला बना दोगे इस चुनाव में, मैं खुशी खुशी मनोज जी को जिताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। लेकिन भाई जिला बनाओ यार। यहां अपनी दुकान में छुप जाओगे, कभी ये कहोगे हमारे तो रोजे चल रहे, रोजे के बाद वो इदरीस जी, मैं एक उदाहरण का नाम क्यों ले रहा हूं, ये इदरीस जी यहाँ इनकी थोड़ी चलती है। जब तक मास्टर बाबूलाल जी ने कुछ नहीं चलती थी, इनकी कुछ नहीं चलती थी, उनको अपने टांगों के नीचे दबा के रखते थे। वहां चले गए, उनकी थोड़ी चलने लगी तो ऐसे हवा में उड़ने लगे जैसे मैं सुपर 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 सभापति। जब कल को मेरे जैसे लोग कहते बाहर निकले, कोई औकात नहीं है आपके पास, ज्यादा कुछ नहीं हुआ आप, फिर भी हम सम्मान करते हैं, उनके हाथ जोड़ते कहते हैं भाई जी आओ। पर मालूम नहीं किस चीज से डरे हुए हैं। अरे दीन ईमान पर चलने वाले आप लोग हो यार, किस बात से डरे हो हमें बताओ तो सही। हाजी साहब हैं, इनसे पूछिए, हज करके आए हो तभी तो हाजी कहते उन्होंने। इनसे पूछो साहब इदरीस जी, अगर आप हज नहीं जाकर के आए हो तो। अरे दीन ईमान पर चलने वाले लोग हो, हम सब अपने घर की कमाई करके खाते हैं, क्यों डरते हो, किस बात से डरते हो? 5-7 पार्षद, भाई जी कैसे चुनाव लड़े, भाई जी हमारा सहयोग करो, भाई जी हमारे प्रचार सामग्री बना दो, भाई जी उसको फोन कर दो, भाई जी हमारा बहुत दिक्कत हो रही है, भाई जी हमारा फॉर्म भर दो। और वो जिनको हमने चुनाव जिताने में सहयोग किया, आज उन लोगों के पास थोड़ी देर में आ जाएंगे। यदि साथ दोगे हम साथ देंगे, नहीं तो जो नीति अशोक गहलोत और गहलोत के साथ होगी, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ होगी, तुम्हारे चुनाव तो उसके बाद है, तुम्हारा हिसाब तो और बराबर कर देंगे। तय है, मर जाऊं मेरे पीछे मत आना, घर में मेरे बेटे की शादियों मत आना, लेकिन सुजला जिले के काम में अगर साथ नहीं दोगे, जब मौका लगेगा राजनीति में चाहे एक वोट से तुमको हराने की कोशिश करो, ये विजय पाल तो पक्की कोशिश करेगा। और जिसको भी ये लगेगा कि ये जिला परिषद का नेता, और आज अगर आप साथ आगे खड़े नहीं हो रहे हैं, एक वोट अगर वो नहीं देगा, वो आदमी चुनाव हार सकता है, एक वोट। तो निवेदन है, आगे आओ भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है। हम लोग आपको हराना नहीं चाहते, हम लोग आपको जिताना चाहते हैं। हम चाहते मनोज जीते, हम चाहते वो खेमाराम जीते, हम चाहते लेकिन वो जीते जो सुजला जिला बनाने के काम में आगे हो। हमें तो पार्टी से भी कोई दिक्कत नहीं है, और हमें रामेश्वर की पार्टी से दिक्कत थी, लेकिन उसकी तरफ बाटे हम जरूर मारेंगे, वोट के बाटे। जो आदमी सुजला जिले में साथ नहीं देगा और बाद में वोटों का भिखारी बन के आएगा। मेरी बात लंबी हो रही है, फिर भी वापिस आता हूं। अपनी रैली निकल रही थी, रैली में रण सिंह जी शिवरानी साहब की फोटो थी और बड़ी सारी फोटो, और साथ में लिखा हुआ था फायदे की दुकान, बड़ा सारा विज्ञापन, और लिखा हुआ था सुजानगढ़ को जिला बनाओ। मेरे को गुस्सा आया, फोटो बापू वो इसकी थी, मैंने उस फ्लेक्स को पकड़ करके साइड में गिर दिया। मैं जरूरत नहीं इस फ्लेक्स की यहाँ पर लेने की। कल किया क्या, जब सुजला जिले के रूप में जिला का हक हमें मिल सकता है, तो मेरे पिताजी भी सुजानगढ़ का झंडा उठा करके हम सबकी कब्र क्यों खोदे? आप मुझे बताइए, मैंने गलत किया या सही किया? जोर से बोलिए। अरे जब उस महारैली में अचानक मोर्चे के साथी आए, हम सब ने उनका स्वागत किया, आइए साहब आपका स्वागत, आओ। वहां शास्त्री का या किसी भी स्कूल के पास साथ शामिल हुए थे, हमने स्वागत किया, आओ भाई। पर अचानक आप सबसे आगे, इस पूरी मीटिंग में सबसे आगे आप फ्लेक्स लगा दोगे, रण सिंह जी की फोटो और नीचे विजय पाल की दुकान का विज्ञापन, जैसे आप सब तो ढकेर वो आगे चलेगा। तो भैया अगर किसी ने हटा दिया ने, उसने बहादुरी करी है, अकेले रण सिंह जी का ठेका नहीं है, और नहीं ये इस पूरे सबको लेकर के आए हैं। हर आदमी अपनी भावना से आया है, हर आदमी। अगर किसी ने वो फ्लेक्स हटाया, गलत नहीं किया। हमारे फ्लेक्स देख लीजिए, कभी भी हम लोग किसी का फोटो सबसे बड़ा छाप करके उसको हीरो नहीं बनाते। किसी को बनाना हो तो बनाओ, किसी को बुरा लगना हो तो लगो, चाहे बापू बोस को लगे, चाहे वो बेटा गाया हरिओम, चाहे हरिओम बेटे को लगे।
सुजला जिले का नाम सबसे बड़ा होगा, आपका फ्लैग सबसे आगे होगा। ये भी मैं आज मोर्चे वाले भाइयों की तरफ से उदाहरण दे रहा हूं, बाबू वो फोटो नहीं थी, किसी और की थी, इसलिए क्लियर कर रहा हूं। वो लोग कहते हैं इसलिए हम हमारी मीटिंगों में नहीं आते, तो भैया मत आओ यार, मत आओ। 500 आप इकट्ठा करो, 500 हम इकट्ठा करेंगे, सरकार तक मैसेज जाएगा, 1000 लोग आंदोलन करें, कोई दिक्कत नहीं है, करो। पर यार दास पति खेल खेल के ये कीमती समय बर्बाद मत करो यार, मत करो बर्बाद, इतनी बात। अगला सुझाव, ये लास्ट सुझाव है लगभग। 17 तारीख के दिन हमारे साथ अन्याय हुआ था, इसलिए 17 घंटे की भूख हड़ताल। 2023 में चुनाव है, 2023 में 23 घंटे की भूख हड़ताल, इस शपथ, इस संकल्प के साथ कि सरकार से जिला बनवा कर रहेंगे, बनवा कर रहेंगे, बनवा कर रहेंगे, और जिला नहीं बना तो इन सरकारों का साफ चित्रा करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ 2023 23 घंटे की भूख हड़ताल। और राजस्थान में 19 जिले बनाए, धन्यवाद है, बधाई है जिनके जिले बने उनको, लेकिन सुजला जिला जरूर बने। जैसा मुकेश जी भाकर ने कहा, जैसा मनोज जी कह रहे हैं, जैसा पुष्पाराम जी, पुजारी जी, डोटासरा जी, अशोक जी गहलोत साहब सब कह रहे हैं कि सुजला जिले की संभावना बढ़ गई है। पूछो कैसे बढ़ गई है? जब तक सुजानगढ़ की मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने 2 मिनट टाइम नहीं दिया सुपुत्र स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब के बेटे को। 2 मिनट, ये औकात थी उनकी। जैसे ही लाडनू विधायक का समर्थन मुस्ताक और सब साथी लेकर के आए, अगले दिन ही मुख्यमंत्री ने समय दिया कि नहीं दिया? अरे यार, मुख्यमंत्री में अक्ल ज्यादा है या मेरे जैसे में ज्यादा है? इतना तो सोचो। उस बात से क्लियर थी। यदि इस प्रकार का फालतू का उल्टा झंडा सुजानगढ़ का नहीं काटते, यदि लाडनू के मेरे भाई, मैं धन्यवाद देता हूं राजेश जी भोजक और कई लोगों को, उन्होंने भी वहां लाडनू जिले का झंडा उठा लिया, पर धन्यवाद वो सब आप सुजला जिले के अभियान में साथ आए हैं। विधासर के साथियों ने विधासर जिला में इसका ज्ञापन शुरू कर दिया था। मेरे किसी ने बताया, मैं हाथ जोड़ के उनके पास गया, अरे भाई समझो यार, अपन जब लाडनू के लोग त्याग कर सकते हैं, विधासर के त्याग कर सकते हैं, तो सुजानगढ़ नाम का त्याग करके सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू, सुजला जिले के लिए हम लोग झंडा ऊंचा क्यों नहीं उठा सकते? हकीकत यह है, जिन कारणों से जिला नहीं बना, पहला कारण मेरे भाई मनोज की उदासीनता। ये ठीक है सर, और मैं कुछ गड़बड़ बोल देता, वो बनवारी तो बहुत गुंडा गुंडा बोलता है, और सुना हो तो उसके सुन लेना, सबसे अच्छा सब दिनों ने काम लिया है। नहीं, मुख्यमंत्री जी कौन सा जिला बना सीर, देखो ठीक है तो, और जब जिला नहीं बना तो कहते वो अलग हो गए। अरे भैया, जब तुम किसी को साथ नहीं लोगे, जिसको जिला चाहिए वो क्यों नहीं कहेगा कि डीडवाना जिला बनाओ, डीडवाना को मुख्यालय बनाओ, मैं उसमें शामिल होने की सहमति देता हूं। आप पहले ले लेते, वो आपको खुशी खुशी देता, ये मेरा भरोसा है। मैं नहीं मिला इस मामले में कभी मुकेश भाकर से, फिर भी मैं इतना जानता हूं, आदमी समझता है जनता का फायदा किसमें है। जब आप सुजानगढ़ का झंडा उठाते हो तो वो समझ गया सुजानगढ़ तो जिला बनेगा नहीं, सुजला के लिए आगे आ नहीं रहे, तो फायदा इसी में है कि अपने डीडवाना के साथ मिल जाओ। जब सुजला के लोग एक साथ उनसे बोले, वही मुकेश भाकर अपने साथ क्यों हो गया भाई, और उसने अपना नया लेटर जारी किया, सुजला जिला बनाया जाता है तो उसमें लाडनू साथ है। लेकिन आज तक मनोज जी ने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया है। सीनियर साथी मुकेश भाकर का सहयोग लें, पैर पकड़ने हो तो गहलोत जी के पैर पकड़ें, तलवे चाटने हो वैभव गहलोत के तलवे चाटें, लेकिन सुजला जिला बनवाने के लिए जो कर सकते हैं करें। बाद में हमारे को चुनाव में ओरमा नहीं गई, ये पक्की बात है। यहां मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी इन्हीं के पिताजी मास्टर भंवरलाल जी के बारे में लोग कहते थे, वो अगर किसी खंबे को भी खड़ा करते वो चुनाव जीत जाएगा। और रामेश्वर जी भाटी नाम का आदमी 1700 लगभग वोटों से, 1767 वोटों से उस आदमी को चुनाव जीत करके, अहंकार किसी का नहीं चलता है, किसी का नहीं चलता। आप भी समझिए, दिलाई मत करिए, उदासीनता मत रखिए, कंधे से कंधा मिला करके आइए। कितने ही मेरे कांग्रेस के भाई घरों से निकलना बंद हो गए थे जब चक्का जाम चलता था, तब
और गांव के लोग गाड़ियां भर भर के चक्का जाम में जाते थे कि जिला बढ़ना चाहिए, ये नहीं क्या वो नहीं क्या, दुखड़ा मुकड़ा। आज सब वही मनोज जी भाई जी, मनोज जी भाई जी, मनोज जी भाई जी, मनोज जी भाई जी। भैया लास्ट में तुम्हारा भाई जी तो ये जनता ही है, जितने तलवे चाटने चाट लो। जिस दिन चुनाव का हिसाब होगा, यदि जिला नहीं बना, आचार संहिता के बाद तुम्हारे पंचायत के पार्षद के चुनाव बाद में है, हिसाब पूरा करेंगे, ये पक्की बात है। और जो लोग आपको चुनाव जिताने वाले हैं ना, वही एक आदमी आपको चुनाव हरा भी सकता है। एक बार अब वो हर कोई हाथ मत उठाइएगा साहब। जो भी यहां 17 घंटे लाडनू, सालासर, बीगासर, निम्बी, कसुम्बी, पड़ियारा कहीं भी भूख हड़ताल में साथ हो सकते हैं, वो अपने एक बार हाथ उठाना, चाहे कोई उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उठाना वही जिनके लगता है मैं कर सकता हूं ये हिम्मत, मेरी जन्मभूमि के लिए, मेरी कर्मभूमि के लिए मैं 17 घंटे भूख हड़ताल कर सकता हूं। एक बार अपने हाथ उठा करके नारा लगाए और हाथ नीचे रखना भाई। जो 17, किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत हो वही मत उठाना। जो 17 घंटे और उससे ज्यादा की भूख हड़ताल कर सकते हैं, हिम्मत करें और हाथ उठा करके नाम आपके लिख लूंगा। हमें चाहिए, हमें चाहिए। लगभग 15-16 लोगों ने हाथ उठाए हैं, तो मुझे भरोसा है 17 तारीखों में एक साथ 17 जगह चक्का जाम, 17 जगह भूख हड़ताल जरूर कर लेंगे। मैं माफी चाहता हूं कोई भूल हुई हो। मोर्चे के साथियों से हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के माफी मांगता हूं, पैर पकड़ के, इसलिए कि आप लोगों ने जो काम किया उसको सैल्यूट करता हूं, लेकिन उल्टे काम की उतनी ही उल्टी गिनती के लिए भी हम लोग एकदम तैयार हैं। मनोज जी, आपने जो जयपुर में काम किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, पर आपकी क्या जरूरत है अभी सुजानगढ़ में? वहां जाओ जयपुर और जिला बना करके लेके आओ, ये आपसे निवेदन है। मुकेश जी भाकर, आपसे निवेदन है, आप इन मनोज जी से सीनियर विधायक हो, हिम्मत करो और सुजला जिले के आंदोलन में आगे आओ। गुस्साराम जी, आप तो मास्टर प्रहलाद से खेती करने वाले लोग थे यार, हिम्मत करो भाई। आपके उस सुजला, उस रतनगढ़ को, रतनगढ़ शहर को सुजला में नहीं मांग रहे कभी भी। हम तो कह रहे हैं जो रतनगढ़ विधानसभा के 13 पंचायतें सुजानगढ़ तहसील की है और वोट रतनगढ़ विधानसभा में पड़ते हैं, तो ताल छापर के वोट पड़ते हैं, चारवास वगैरह, पड़ियारा और राजद जैसे जिनके लोग अपने साथ हैं, उनको सुजला में शामिल करने की भावना है। रतनगढ़ शहर को शामिल करने की हमारी कोई भावना नहीं है। तो रतनगढ़ के साथियों, आपको 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो अपना यही मांग रहे हैं जो हमारा है, और अगर आपका दिल थोड़ा बड़ा हो, आप साथ दो। जब कभी रतनगढ़ जिला बनाने की बात होगी, हम फिर आपको 1-2 तहसील का सहयोग कर देंगे, आप बेफिक्र हो। तब तक हम 1-2 तहसील और बन जाएंगे, आप चिंता मत करो। जैसे भविष्य में सालासर नई विधानसभा बनेगी, जैसे आने वाले टाइम में बिदासर नई विधानसभा बनेगी, निम्बी जोधा नई विधानसभा बनेगी। अरे 1-2 विधानसभा आपके साथ कर देंगे यार। आज हमारे हक का समय, साथ दो भाई। आप सबसे विनम्र निवेदन है, कोई भूल चूक हो तो माफ करिएगा। 10-1 मिनट और चलेगी। अगर मूर्तियां रोक करके रुक सकते हैं तो 10-1 मिनट रुकिएगा। माफी चाहता हूं, मैं लंबा बोला। 5 दिन से भूख हड़ताल थी, आज तो पेट इन बातों से भरा है, क्योंकि 2-3 दिन तो रोटी खा नहीं पाएंगे, कभी पानी पिएंगे, कभी जूस पिएंगे, कभी लस्सी पिएंगे, तब जाके पेट वापिस ठीक होगा। फिर मेरा निवेदन है, अगर आप सब इजाजत दो, भामा जी सही थे, तो मैं फिर मेरा मन है, मैं 1-2 दिन हिम्मत कर सकता हूं, आप मुझे मौका दें। और आप सब भाई भूख हड़ताल के लिए कंधे से कंधा मिला करके तैयार रहे, महाघेराव के तैयार रहे, महापड़ाव के लिए तैयार रहे, मुख्यमंत्री के घेराव के लिए। जब तक जिला नहीं बनेगा आंदोलन जारी रहेगा। हमें चाहिए। विजयपाल जी, देखिए आपकी ओजस्वी वाणी, देखो 2 प्रकार को फर्क हुआ है। एक आदमी बोला है, आपका कालजाऊ बोला है, तो वो जद बोल रहे जैसे सब कदमा के ऊपर मेरा जीवन जीड़ो हुआ है, तो निश्चित तौर पर समग्र सुजला क्षेत्र को विकास हुआ और भी को एकमात्र अगर आधार है तो सुजला जिला है। और फिर वास्ता लंबे टाइम त्याग तपस्या के साथ आंदोलन आगे बढ़ाए तो निश्चित तौर पर कोई आदमी महाजिया कोई गलती भी कर दे तो विघ्न लेर कोई रुकावट नहीं आवे, बा पीड़ा के रूप में बात सामने बरी संपूर्ण सुजला क्षेत्र। और जब आप लाड़नू में प्रवेश करा तो बस स्टैंड पहली राठौड़ ट्रांसपोर्ट और रघु राठौड़ी कुआ पूर्व पार्क विकसित करे है। आदरणीय रघुवीर सिंह जी आपने बीच में पधारे कानपुर। हमारा निवेदन है कि 2 सप्ताह के द्वारा मार्गदर्शित भी कराए और जब भी लाड़नू क्षेत्र में ये आंदोलन आगे बढ़ावा, भाई साहब को नेतृत्व मिले और जन जन को हक अधिकार को आंदोलन सुजला जिला के रूप में अपन प्राप्त हुए। आदरणीय रघुवीर सिंह जी हमारा निवेदन है।
ये ऐसा कि आप निकलता यहाँ मैदान रेलवे लाइन आगे आपने आज के दिन में और घोषणा करूँ जिलो बने तो 17 घंटा भूख हड़ताल 17 बीघा जमीन डोनेट कर दे बार जाट हॉस्टल राजपूत हॉस्टल सुनारा की प्याऊ एसपी ऑफिस के नो शिवजी मंदिर डोनेट करेगी 17 बीघा वो डोनेट करते देखो एक देखो भरम है तो गलियर भी है जसवंतगढ़ के लोगों में एक भरम फैलायो क्या सुजानगढ़ का लोग तो यूं वास्ता कह रहे हैं कि आन जसवंतगढ़ वाले गोचर दिखे मैं कुछ लोगों ने बतायो भी तो बेटी के पापा यहाँ मत करो सुजानगढ़ का लोगों की गोचर खाना की आदत कोनी क्योंकि अठत तो जो की गोचर है भी के पहली 4 दीवारी करेड़ी है भी कोई दबेड़ी और थाका जगह अब गाइडलाइन में जगह आमेले है जगह कई सरपंच बने रहा आज जसवंतगढ़ वाले गोचर बाकी सल्टाईडी है और अब अपना आख्या देखता देखता 2400 बीघा जमीन है जी वन विभाग में गई और आज छापर की कहीं हालत है भी रोड वफा चाहते हुए भी को निकल सका 1 इंची कांकरों को लगा सका वन विभाग की इतनी जटिलताएं है आज जबकि जमीन पर बहुत सारा भविष्य का विकास का कीर्तिमान स्थापित हो सका बट श्याम पर गोयरा रोजड़ा जैसे तो यहाँ के लिए भूल चूक मत करो और जमीन नाड़ा थे ये बात तुम डरो मना सरकार को काम है आपान बामास है अब देख लो आपने बीच में खानपुर रुकी जमीन सही थी तो मैं देसी हूँ और आसोटा का सरपंच भी ये भी कह रहे कि आसोटा पंचायत तो अगर गोचर जमीन है तो जमीन देने लोग तैयारी बैठे थे तो खाली मीन खा कर रूप में मांगा सागा जो ये लड़ाई में यहाँ नहीं लागे क्या 4 भाई की लड़ाई है एक भाई लड़ाई लड़ रही है चारों सागे मिले लड़ाई साथियों को क्रांतिकारी सुजला सल्यूट। मुझे प्रसन्नता है कि अपनी मातृभूमि के लिए मुझे जितना समय देना पड़ रहा है मैं ईमानदारी से उसमें अपने आप को समाहित किए हुई हूं। सबसे पहले तो हमारे एक सुजला सत्याग्रही जो थे हीरालाल जी सोनी साहब वो कुछ दिन पहले हमारे बीच नहीं रहे। उनको मैं अपनी ओर से और सुजला महासत्याग्रह की पूरी टीम साथियों की ओर से नमन करता हूं, वंदन करता हूं और हम सब शुभ चिंतकों सहित उनके परिजनों को परमपिता प्रकृति संबल दे ऐसी मैं कामना करता हूं। साथियों, भाई विजयपाल जी शोराण जिनको सुजलांचल की धरती आधुनिक युग का भगत सिंह मानने लगी है, हम उनकी टीम के रूप में उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। आज वो लगातार 100 घंटे से शायद मैं समझता हूं ऊपर समय होने को जा रहा है। वो हम सब के उज्जवल भविष्य के लिए सुजलांचल के लाखों लोगों के आने वाले जो पीढ़ी है उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को भूखा रखे हुए हैं। मैं उनको भी हृदय की गहराइयों से क्रांतिकारी सल्यूट करता हूं। उनका पूरा परिवार परम आदरणीय मेरे गुरुजी रण सिंह जी शोराण और इनके अन्य जो रिश्तेदार हैं युवराज सिंह जी इसरावा साहब, मेरे पुराने साथी ललित जी शर्मा, यूट्यूबर के रूप में एक क्रांति लिए हुए खलबली न्यूज के जो संचालक है भाई आसिफ राहीम साहब और नवीन जी फलवाड़िया, वो भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मूलचंद जी स्वांच या मनोज जी रेगर जिन्होंने भी मातृशक्ति के सम्मान में भूख हड़ताल में अपना समय दिया। मेरे मार्गदर्शक सहयोगी साथी और सुजलांचल एक्सप्रेस के मालिक भाई किशोरदास जी स्वामी साहब, मनोज जी पारिक जय भीम नाम से, जय भवानी नाम से जो अपने आप को पहचान रखते हैं, वो साथी लाडनू से पधारे और हमेशा लाडनू और सुजानगढ़ को मैं समझता हूं कि जोड़ने की जो कड़ी बने हैं भाई मुस्ताक खां हाथी खानी साहब, रघुवीर सिंह जी और हमारे पिता तुल्य और समाज सेवी
के रूप में अपनी विशेष पहचान रखने वाले, जिन्होंने हाल ही में कहा है कि 17 बीघा जमीन अगर मुझे देनी पड़ी, और मैं समझता हूं कि ये वो शख्सियत है कि इनको अगर राजस्थान सरकार ये कहते कि आपको पूरे के पूरे महकमे यहाँ स्थापित करने हैं, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे एसपी ऑफिस हो, चाहे समाज कल्याण के हो, चाहे अल्पसंख्यक विभाग के हो, अन्य तमाम प्रकार के जो जिले के महकमे अगर स्थापित करने हैं, उन महकमों को बनाने का, निर्माण करने का मादा रखने वाले लाडनू से हमारे बीच में खानपुर के जो निवासी है वो हमारे बीच में पधारे हैं। रघुवीर जी, रघु राठौड़ी के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनको मैं सबको क्रांतिकारी सल्यूट करता हूं। साथियों, आज की ये जो सभा है, ये मीटिंग है, ये कोई हम भाषण दें और जाएं, किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद करके जाएं, इसके लिए नहीं रखी गई है। हम लोगों की आज की ये मीटिंग इसलिए है कि हम लोग आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम आगे इस आंदोलन को जिस दिशा में ले जाएं, हम आगे क्या करें, आप हमें सुझाव दो। जो जो सुझाव यहां आए हैं वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से सुजला जिला बने उसमें अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 17 तारीख को 19 जिले राजस्थान सरकार ने बनाए थे, जहां हमारा सुजला क्षेत्र, सुजला जिले के रूप में राजस्थान के प्रमुख जिला बनने की जो मांग थी स्थानों की, उनमें जो हक अधिकार रखते थे, हमें वंचित करके 19 में भी स्थान नहीं दिया गया। ये पूरे राजस्थान में हमारे सुजलांचल के लाखों लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। 17 तारीख के हम 17 जगह आंदोलन करके हम बुलाने का प्रयास करेंगे, और मैं समझता हूं आप सबके मार्फत उन 17 जगहों में हम लोगों को संबल मिलेगा। हम लोग वहां प्रदर्शन मजबूती से करें, इसमें आप सहयोग करोगे, ये हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। 2023 में चुनाव है, 23 घंटे तक हम लोग अपेक्षा रखेंगे उन 17 जगहों पर हम लोग भूख हड़ताल करें। और इसके साथ ही ये जुलाई तक हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि अशोक जी गहलोत साहब निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को जिले के गौरव से नवाजेंगे, और अगर नहीं नवाजा गया तो अगस्त से सुजला सत्याग्रह जो है वो तमाम अगस्त क्रांति का आगाज करेंगे। और मैं समझता हूं कि वो अगस्त क्रांति इतनी बड़ी होगी कि राजस्थान सरकार जो है वापस शायद राजस्थान के भावी सीएम के रूप में नहीं आ पाएगी, ये हम लोगों को विश्वास है। सुजानगढ़, लाडनू, रतनगढ़, इनको तो निश्चित रूप से हम लोग प्रभावित करके पटकनी देने की हर संभव कोशिश करेंगे ही करेंगे। पास में जो अभी वर्तमान के राजस्थान के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, उनका भी ये समझो कि चाहे एक वोट से भी हराना पड़े, हम उनको हराने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और अभी भाई साहब ने बताया उनके पुत्र जो भावी सीएम के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, तो उनको भी हम लोग कैसे भी वो हारे, हमें चाहे वहां के वोटर को यह भी कहना पड़े कि हमारे साथ में इस सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि इसका सबक सिखाओ, क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ सर काटने नहीं, सर गिराने पड़ते हैं। और साथियों, लोकतंत्र में सरकारें जो होती है वो जनता के हित में काम करने के लिए स्थापित की जाती है। अभी हाल ही में अपने स्वार्थ आपूर्ति में राजस्थान सरकार ने 35-40 किलोमीटर की दूरी पर जिन क्षेत्रों ने जिले की मांग भी नहीं की थी, उनको जिला बना दिया। हमें उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमारा सुजानगढ़ 100 किलोमीटर चूरू से दूर है, और इधर लाडनू अपने आप को 100 किलोमीटर दूर नागौर ले जाकर के अपने काम करवाने को मजबूर होते हैं। ग्रामीण परिवेश की अगर दूरी देखें तो सुजानगढ़ तहसील की जो गांव है, कातर है, लालगढ़, तेरनजेसर है, उनकी दूरी जिले के महकमे चूरू से 200 किलोमीटर तक पड़ती है। और वहीं अगर लाडनू विधानसभा के गांवों की अगर दूरी देखें, नीली कसुम्बी और ये लोडसर नागौरीबाद की, तो वो दूरी
नागौर जो जिला महकमे है उनसे करीबन 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी रखते हैं। अगर अशोक जी गहलोत साहब आपको राजस्थान सरकार न्यायप्रिय शासक प्रशासक के रूप में देखती है, हम यही अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, आपने अभी जिले बनाए हैं, तो उस भौगोलिक स्थिति को आप दृष्टिबान करके और हमारे क्षेत्र सुजानगढ़, लाडनू और रतनगढ़ विधानसभा की काफी बड़े हिस्से को आप शामिल करके इस क्षेत्र को जिला बनाओ, यही हम मांग रखते हैं। नहीं तो अभी हाल ही में जो आगे की रणनीति जो तैयार हुई है वो तैयारी हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। भाई किशोर दास जी ने कहा है, हम सब वार्ड में अलग अलग कमेटियां बनाएं और वार्ड के सदस्यों की एक लिस्ट लें। सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी पीछे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कमियां हैं। वास्तव में कमियां हैं वो ये है कि हमारे पास नंबर नहीं है कई भाइयों के, कई आना चाहते हैं उनके पास सूचना नहीं पहुंचती है। हम तो चलो इन दोनों संगठनों से जुड़े हुए, सूचना भी पहुंचती है, कोई काम भी होता तो बोलते भी नहीं आते। इसलिए हमें वार्डों तक, पीछे हमारे गुरुजी नरेंद्र जी ने कहा है कि गांव तक भी संपर्क किया जाए और उनसे संपर्क करके ही हमारा आंदोलन आगे सफल होगा। इसलिए अब मैं कहना चाहूंगा, हमारा जिला हमारा जिला सुजला जिला, और मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सुन ले, नहीं तो 6 महीने बाद में जो होने वाला वो सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बहुत आभार। हमारा निवेदन शंकर सिंह जी, एक युवा प्रतिनिधि के रूप में आपने गांधी चौक के आश्रम में बेटा जितना भी मेरा बड़ा है, बुजुर्ग है, सगड़ान जय सुजला, नमस्कार, राम राम। कल हमारी पार्टी का बड़ा प्रतिनिधि और मैं गांधी चौक में आया, बड़ा चौरान साहब में मिला, बांग बांगे भाई जी मिला, और वे एक बात कह रहा, बोलो हर बाप चाहे, हर आदमी चाहे कि भगत सिंह तो पैदा हुए, लेकिन वो मेरा घरानी हुए, पड़ोसा घरा हुए, क्योंकि खुद आड़े घर जब पैदा कर लिया ने तो फिर वो बेटो न तो साहब भले का ही किया जा सके, न वो मेल बना सके, सादी और सिंपल जिंदगी जी सके। एक बात आपा देखा कि अपना आंदोलन, अपनी कोई भी क्रांति कमजोर क्यों हो जाए, क्योंकि जनता में जागरूकता बनी हुई है। पंजाब का एक बहुत बड़ा कवि रीड है पास, और वह पास की एक लाइन है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। शांति है लेकिन मुर्दा है, 12 सुर बुगाट नहीं है, कहुरो भी है। सब खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सुबह निकलना घर से काम पर और काम से लौट के फिर घर आ जाना। सबसे खतरनाक होता है सब कुछ सिस्टम का हर काम चुपचाप सहन कर जाना। तो चुपचाप जो सहन करा, आ सहन करने वाली आदत ही अब आप डिस्कस कर लिया। 31 साल 2007 साल लाग रहा है, और 2007 8 13 18 बार पीछे और आप नयो मौको दे दियो। आप देख रहे सुजानगढ़ में कमी क्या है, तो बोल रहे हैं कि नेता कंवड़ा है। कंवड़ा साहब नेता को नहीं, सुजानगढ़ को मन हो। बोले साहब मास्टर जी को अति सेवा करेगी है, घर में दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए यार, एक कंवड़ा मम्मी एक मौको और दे दियो। अब मैं वहां का वीडियो देखूं तो सफाई कंवड़ा है, न तो मैं कभी विधानसभा में बोलता थे क्या, न बान कोई जोर है। बाकी तो साहब बात है कि प्रतिनिधि जोर तो है ना, जैसे पार्टी सरकार में हो और चाहे ना हो, चाहे निर्दलीय हो, बास देने वाला आदमी है जा काम करा लिया आप पढ़ो, और मंत्री जी गुडानिया हार अपन दे जाए। एक चीज आप देख रहा कि अपना लोग अब जुड़ रहा को नहीं, बारे बैठे है, चारों तरफ जा रहे हैं, कोई लेनो देनो को नहीं। तो भाई साहब मेन बात है कि सब जुड़ो, आगे आगे मामला बढ़ाओ। एक विजयपाल जी साहब बोलिया है कि 17 तारीख को तो हमारी पार्टी जकी अबार है आम आदमी पार्टी, वो मन काम दे रहा है कि एकातर छोटी सांडवा का नहीं। और मेरी पर्सनल इच्छा है, व्यक्तिगत रूप हूं कि मैं 43 गांव लालगढ़ जगह अपना उड़ावड़ा है हम जासू, तो मेरी पर्सनल इच्छा है कि मैं पार्टी को झंडो तो दिखाशू बे जोड़शू, वो मेरा एक अलग काम है, वो मेरा प्रोफेशनल काम है। पर मैं चाहूं कि मैं बटे आपने सुजला का बैनर भी जगह जगह चेप रहा हूं, हर आदमी आ जागरूकता भी दे रहा हूं
कि चुनाव तो थे मालिक जिताया ना जिताया, लेकिन सुजला जिला में समर्थन आपने इस जगह में समर्थन देना बहुत जरूरी है। एक टेकियो 17 घंटाड़ो तो मैं तो दोनों हाथ खड़ा कर लिया साहब, और मैं तो सनसीदी को अट्ठेगुला जो तो हटा जू, और नहीं सांडवा में कोई बड़े गांव में हमारे कार्यकर्ता सगे करबा तैयार है साहब। ठीक है साहब, धन्यवाद, जय हिंद। कोई गलती हुई तो माफ करो साहब। जब भी कोई बड़ो आंदोलन हुए है तो भी का देखिए अग्रणी भूमिका हमारी है, युवा है और भाई युवा परिवर्तन कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर देखिए एक युवा की आवाज के रूप में आपने बीच में बात, एक युवा आपकी जिम्मेदारी भी ली है। तो बहुत बहुत मंच की ओर से हूँ, सत्याग्रह समिति की ओर से हूँ, बहुत बहुत आभार। बागरीत जी, निवेदन है कि आपका शब्दों को एक मगर अभिभावक गार्जियन के रूप में मार्गदर्शन करें। आदरणीय बागरीत जी। जय सुजला। मैं तो देखो जा काम करें। बोलो वीर तेजा जी महाराज की आवाज फेरता ही सुनी से जय सुजला। आप सभी पधारिया और इस सभा में भाग लियो, सगला ने आयडा ने बहुत बहुत धन्यवाद। महासत्याग्रह टीम ने बहुत बहुत धन्यवाद जिसकी लाज रखी है, आपको काम सुचारू रूप में कर रही है। और मैं थोड़ा अस्वस्थ हो इन वास्ते लारे आंदोलन में कोई पूछ सको, बाकी अब मैं